नमस्कार दोस्तों, सीएससी वैली हेल्प में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको एक नए पोर्टल के बारे में जिसका नाम है SPayU। तो इस वीडियो हम बात करेंगे क्या है SPayU पोर्टल, कौन कौन से इसमें सर्विसेज हैं, कैसा दिखता है इसका डैशबोर्ड, कितनी लगती है आईडी कॉस्टिंग और कितना मिलता है कमीशन, सारी चीज़ें एक करके इन डिटेल्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले बता दो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाऊं उनको नोटिफिकेशन जाता रहे सीधे आप तक। तो अब सीधे चलते हैं हम SPayU पोर्टल पर और इसका URL है spayu.co.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ इस तरह से दिखता है इसका वेबसाइट। और लॉगिन यहाँ पे आपको लॉगिन एंड साइन अप बटन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आईडी और पासवर्ड के साथ आप लॉगिन कर जाएंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे कुछ ऐसा दिखेगा उसका डैशबोर्ड। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर आपको वैलेट बैलेंस और AEPS दोनों का ही बैलेंस यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा कि आज आपने कितनी AEPS करी है, कितनी DMT करी है, कितनी BBPS हुई है, पैन कार्ड का एप्लीकेशन कितना किया है आपने, रिचार्ज कितना हुआ, माइक्रो ATM का ट्रांजेक्शन कितना हुआ, आधार पे का ट्रांजेक्शन कितना हुआ। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको बैलेंस वगैरह मिल जाएगा। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस किस IP से, किस किस ब्राउज़र से आपने कब कब लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो भी इनके अपडेट इन्फॉर्मेशन ऑफर वगैरह रहेंगे वो मेन स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। अब चलते हैं वर्किंग मेनू पे। तो वर्किंग मेनू लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सब अवेलेबल है। अब जिस भी सर्विस का यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप उस सर्विस का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको रिचार्ज का। रिचार्ज में मोबाइल और DTH दोनों ही रिचार्ज का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। उसके नीचे है बिल पेमेंट का ऑप्शन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टपेड, वाटर, ब्रॉडबैंड, LPG गैस, लैंडलाइन और लोन रीपेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपका अवेलेबल है। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है पैन कार्ड का, जहाँ से आप डायरेक्टली UTI PSL लॉगिन करके पैन कार्ड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद मिल जाता है बैंकिंग की सर्विस, जहाँ पे आपको AEPS और कैश डिपॉजिट, मनी ट्रांसफ़र दोनों तीन सर्विस यहाँ पे आपको मिल जाती है बैंकिंग पोर्टल के अंदर। अब यहाँ पे AEPS के अंदर में आप देख सकते हैं बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट है, कैश विड्रॉल है और आधार पे है। साथ ही साथ यहाँ पे लगभग जितनी बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं सारी डिवाइसेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपके पास जो भी डिवाइस है उस डिवाइस का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको कैश डिपॉजिट का। तो यहाँ पे ICICI बैंक के किसी भी कस्टमर का उस के मोबाइल नंबर से और अकाउंट नंबर के माध्यम से आप यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और इस पर आपको कमीशन भी मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है फ़ंड का। यहाँ पे जाके आप वैलेट में लोड ले सकते हैं, फ़ंड का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या जो भी फ़ंड रिक्वेस्ट आप देखना चाहते हैं, फ़ंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है सेटलमेंट का। यहाँ से आपको वैलेट का सेटलमेंट रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और जो सेटलमेंट आपने कर रखा है, रिक्वेस्ट डाल रहा है, उसका स्टेटस भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है सारी एक्टिविटीज़ को आप एक एक करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट स्टेटमेंट का। यहाँ पे उस अकाउंट से रिलेटेड आपको मेन वैलेट का बैलेंस का स्टेटमेंट मिल जाएगा, AEPS वैलेट बैलेंस का स्टेटमेंट अलग से मिल जाएगा। सपोर्ट का टिकट आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद अकाउंट सेटिंग में जाके आप प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कमीशन की। तो उसके लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे जाके आपको कमीशन वाले मेनू पे चले आना है और यहाँ पे आपको कमीशन दिख जाएगा कि आप किस कमीशन स्लैब में है, कितना आपको कमीशन मिल रहा है। अब यहाँ पे मोबाइल के अलग अलग ऑपरेटर का यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है। आइडिया पे 3% का है और एयरटेल पे 1% का, वोडाफोन पे 3% का, BSNL पे 3.5% का और सारे ऑपरेटर का यहाँ एक एक करके दिया हुआ है। जियो पे 1.8% का। ठीक है, DTH पे यहाँ पे फ्लैट 2% का कमीशन है और BBPS पे नहीं कोई कमीशन है, नहीं कोई आपका सरचार्ज है। पैन कार्ड अगर आप यहाँ से बनाते हैं तो 107 रुपये पैन कार्ड की कॉस्ट है और यहाँ पे 7 रुपये कमीशन है। मतलब आपकी नेट कॉस्ट लगेगी 100 रुपीज़ पैन कार्ड के लिए। DMT की बात करें तो यहाँ पे आपका 7 रुपये से चार्ज स्टार्ट है। 100 रुपये से 1000 रुपये तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो 7 रुपये का चार्ज है। अगर 1000 रुपये से 2000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो 11 रुपये का चार्ज है यहाँ पे। उसके बाद AEPS की बात करें तो यहाँ पे 500 रुपये से 3000 रुपये तक ट्रांजेक्शन करने पे 0.25% कमीशन है। लेकिन वहीं 3000 से 4000 तक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप ये फ्लैट 7 रुपये का कमीशन है। 4000 से 5000 तक फ्लैट 7.5 रुपये का और 5000 से लेकर 10,000 तक कोई भी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपको 8 रुपये कमीशन मिलेगा। AEPS और माइक्रो ATM दोनों का कमीशन लगभग सेम ही है। और वहीं आधार पे की बात करें तो यहाँ पे कमीशन नहीं है, ऊपर से चार्ज है, सरचार्ज है।
वो कितना है 0.47% का चार्ज है अगर आधार पे के माध्यम से आप विड्रॉल वगैरह करते हैं तो। और कैश डिपॉजिट में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं ICICI बैंक के कस्टमर का तो वहाँ पे 500 रुपये से 3000 रुपये तक 0.2% का कमीशन है। वहीं 3000 से 4000 रुपये तक 5 रुपये का, 4000 से 5000 रुपये तक 6 रुपये का, और 5001 से 10,000 रुपये तक कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं आप तो 7 रुपये 50 पैसे का फ्लैट कमीशन है। तो ओवरऑल यही है इनका डैशबोर्ड। और अब बात कर लेते हैं रिटेलर आईडी कॉस्टिंग की। तो यहाँ पे रिटेलर आईडी कॉस्टिंग है 399 रुपये, यानी अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो आपको 399 रुपये पेमेंट करने होंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। इससे ज़्यादा अगर कुछ जानना पूछना है समझना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके जान पूछ समझ सकते हैं। फिर आपको जमता है तो आप ये पोर्टल ले सकते हैं। दोस्तों ये रहा हमारा एक छोटा सा वीडियो SPayU पोर्टल के ऊपर। आशा करता है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।